आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी या फिर पितृपक्ष में आने के कारण पितृ एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान शालिग्राम की पूजा कर व्रत करना चाहिए और व्रत कथा को भी अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो इसलिए एकादशी व्रत वाले दिन सुबह पवित्र होकर उसके बाद शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें वस्त्र अर्पित करने चाहिए। फिर उनको भोग लगाना चाहिए तथा पूजा आरती करनी चाहिए। भगवान शालिग्राम जी को इस दिन तुलसी अवश्य चढ़ानी चाहिए और फिर पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं और फिर उसे उपस्थित जनों में बांटना चाहिए। इस प्रकार जो भी इस व्रत को करते हैं और इस दिन व्रत कथा को पढ़ते या सुनते हैं वे करोड़ पितरों का उद्धार करके स्वयं भी अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे इंदिरा एकादशी व्रत कथा का और यह भी जानेंगे कि इस दिन सागार में क्या लेना जरूरी होता है। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हाँ, कथा सुनने में अच्छी लगे और वीडियो में दी जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एक समय नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषिवर श्रीमद् भागवत की लीलाओं का गुणगान कर रहे थे और उसी समय श्री सुत जी महाराज वहां आ पहुँचे। सुत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को एकादशी बहुत अधिक प्रिय है। ये एकादशियां प्रत्येक महीने में 2 आती है। इस प्रकार संपूर्ण वर्ष में 24 होती हैं। पर यदि अधिक मास आए तो 2 और मिलाकर कुल 26 एकादशी होती है और ये समस्त एकादशियां महान फल देने वाली हैं। इनके जैसे नाम है वैसे ही गुण हैं। जैसे श्री हरि भगवान के अंश से उत्पन्न होने से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा है तथा चंपक नगर के वैखानस राजा के पुत्र को मोक्ष देने से शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा गया है। इनके व्रत करने से भगवान श्री हरि अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और जीव की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तब सभी ऋषियों ने विनती भाव से श्री सुत जी महाराज से पूछा कि हे सुत जी महाराज, आप कृपा करके हमें इन समस्त एकादशियों के व्रत की विधि एवं उनका फल बताइए। तब श्री सुत जी महाराज बोले कि हे ऋषिवरों, मैं आपके सम्मुख उन सभी व्रतों के महात्म्य का वर्णन करूंगा जिन्हें योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से पांडवों को कहा था और उनमें अभी मैं आपको अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि, महात्म्य एवं कथा का वर्णन करूंगा। और फिर श्री सुत जी महाराज बोले कि हे ऋषिवरों, एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे मधुसूदन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके विधि एवं महात्म्य क्या है, यह कृपा करके मुझसे कहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा नाम की एकादशी कहलाती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर इसे सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा हुआ था, जो कि महिष्मती नगरी में धर्म से अपनी प्रजा की रक्षा करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और धार्मिक था। अपने राज कार्यों के साथ ही वह जप तप आदि धार्मिक कार्यों में लगा रहता था। वह पुत्र पौत्र और अन्य धन से युक्त और श्री हरि का परम भक्त था। एक दिन जब राजा इंद्रसेन सुख से अपनी सभा में बैठे थे, तब आकाश मार्ग से देव ऋषि नारद राजा के दरबार में आए। उनको आए हुए देखकर राजा अपने सिंहासन से हाथ जोड़कर खड़े हो गए और फिर देव ऋषि नारद को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतार कर उनका स्वागत किया और इस प्रकार विधि पूर्वक उन्हें अर्घ्य देकर पूजन करके आसन पर बिठाया। तब आसन
पर बैठे हुए देवऋषि नारद ने राजा इंद्रसेन से कहा कि हे राजेंद्र, तुम्हारे सातों अंग प्रसन्न तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है, तुम भगवान की भक्ति तो करते हो न। तब देवऋषि नारद का वचन सुनकर राजा बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है, आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की क्रिया सफल हो गई। हे विप्रशे, अब आप कृपा करके अपने आने का कारण मुझे बताइए। तब देवऋषि नारद जी बोले, हे राजन, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, जहाँ यमराज ने मेरा खूब आदर और सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिताश्री का दर्शन किया। हे राजन, उन्होंने जो संदेश कहा है उसको मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उसे मिलोगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर दे देना। और फिर आपके पिताश्री ने कहा कि पिछले जन्मों के किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि राजा को कहना कि अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त कर दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और यमलोक से मैं स्वर्ग लोक में जा सकूं। इसीलिए अपने पिताश्री को स्वर्ग भेजने के लिए आप यह व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। और तब राजन बोले कि हे देवऋषि नारद, कृपा करके आप मुझे इंदिरा एकादशी का व्रत कहिए कि इसे किस विधि से करना चाहिए, किस पक्ष में करना चाहिए और किस तिथि में करना चाहिए। तब नारद जी बोले कि हे राजन, मैं इस व्रत की बहुत सुंदर विधि है, उसे तुमसे कहता हूँ। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को श्रद्धा पूर्वक मन से प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्याह्न के समय नदी आदि में जाकर स्नान करें और पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करें। इस दिन एक बार भोजन करके रात्रि में भूमि पर शयन करें। फिर प्रातः काल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोवें। फिर पूर्ण भक्ति भाव से उपवास के नियमों को ग्रहण करें और संकल्प करें कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा, कल करूंगा। और इस प्रकार नियम करके दोपहर के समय शालिग्राम जी की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध कर शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें भोजन करावें, दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गऊ को दें और भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें और फिर द्वादशी को प्रातः काल भगवान का पूर्ण भक्ति भाव से पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। बंधु, भाई, द्योते, पुत्र, पौत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। ऐसा करने से आपके पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। और फिर राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार पूरे नियम से इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन किया और अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद के साथ पितृ तर्पण एवं श्राद्ध किया और अपने व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी लंबे समय तक निष्कंटक अपना राज्य किया और अंत में अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर स्वयं भी स्वर्गलोक को चले गए। और फिर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। यह व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल के प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है तथा जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा श्रवण करने से, कीर्तन करने से, सच्चे भाव से तुलसी माँ और पीपल को जल चढ़ाने से, मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के दैहिक,
दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं। तो बोलिए शालिग्राम भगवान की जय। हे भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या फिर हुंकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा प्रदान कीजिएगा। और अब जान लेते हैं इस दिन किए जाने वाले सागार के बारे में, क्योंकि व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि कहा गया है और एकादशी के व्रत में सागार का विशेष विधान है। तो अगर यदि आप केवल सागार से अपना व्रत नहीं रख पाए तो पहले ग्रास में तो उस विशेष सागार को अवश्य लेना चाहिए और उसके बाद अन्य शाकाहार या फलाहार ले लेना चाहिए। तो इस इंदिरा एकादशी के व्रत में तिल और गुड़ का सागार लेना चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय।